क्रिस बेली कहते हैं उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन बन चुकी थी। मतलब वह सुबह शाम किसी न किसी स्क्रीन के सामने जरूर रहते थे। ऑथर कहते हैं उनके दिन की शुरुआत अलार्म से होता था, जो कि उनके मोबाइल में ही सेट होता था। वह उठते ही अपना मोबाइल चेक करने लगते थे टाइम देखने के लिए। उनके पास उनका स्मार्ट वॉच की स्क्रीन होती थी और जब वह ऑफिस में जाते थे तब उनके सामने बिलबोर्ड की स्क्रीन आती थी और ऑफिस में काम करते वक्त उनके लैपटॉप की स्क्रीन उनके सामने होती थी। और ऐसे ही न जाने कितने स्क्रीन उनकी अटेंशन को खा रहे थे। उनका स्मार्टफोन सबसे ज्यादा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता था। जब उन्होंने यह नोटिस किया इन सभी चीजों की वजह से ही उनका अटेंशन एक जगह नहीं रहता, तब वह अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने अपने इस हैबिट को चेंज करने का निर्णय लिया और वर्ल्ड वाइड घूमकर सैकड़ों रिसर्च पेपर पढ़े, दुनिया भर के उन एक्सपर्ट्स से मिले जो फोकस पर स्टडीज कर रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और फिर एक बुक लिखे, हाइपर फोकस, जिसका फर्स्ट चैप्टर कहता है आवर अटेंशन इज लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर फोकस, यानी हमारा ब्रेन बहुत ही कम चीजों पर फोकस कर पाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन अपने इन्वायरमेंट से हर सेकेंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड ही प्रोसेस कर पाता है। मतलब कि हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होता है, यानी कि किसी भी चीज पर फोकस करके उसे प्रोसेस कर पाने की मेंटल कैपेसिटी। टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग अटेंशनल स्पेस एक रैम की तरह होती है। जैसे आपके स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा रैम होगी वह उतनी बड़ी ऐप को बिना हैंग किए हैंडल कर सकता है। वैसे ही आप अपने अटेंशनल स्पेस में जितने टास्क ऐड करोगे आप उतने ही अनप्रोडक्टिव होते जाओगे। जैसे अगर आपका टास्क है अपने होमवर्क को पूरा करना और टीवी भी देखना, अगर दोनों काम एक साथ करोगे तो ना ही आप अपना होमवर्क ठीक से कर पाओगे और ना ही ठीक से टीवी देख पाओगे। लेकिन अगर आप अपने होमवर्क पर अपना पूरा अटेंशन देते हो तो फोकस से अपने होमवर्क को जल्द ही पूरा कर पाओगे और उसके बाद अपना दूसरा टास्क भी पूरा कर पाओगे। सो आपका एम होना चाहिए अपने अटेंशनल स्पेस को बढ़ाना और जरूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना भी आपके अटेंशनल स्पेस को 58% तक इंक्रीज कर सकता है। ऑथर कहते हैं अगर 1 घंटा कम नींद लेते हो तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहे हो। आप जितनी कम चीजों पर अपना अटेंशन दोगे आप उतने ही प्रोडक्टिव होते जाओगे। सेकेंड, प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। जब हम किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं और जब हमारा दिमाग उस चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है तब हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, बट रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं, ओवर स्टिमुलेट होता है। मतलब हमारे दिमाग को हर कुछ मिनट में कुछ नया करने की आदत होती है। जैसे हमें हमारे व्हाट्सएप पर स्टेटस भी चेक करना है, हमारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, हमें ये भी देखना है कि हमारे इंस्टा पोस्ट पर कितने लाइक्स मिले, हमें ये भी देखना है, हमें वो भी करना है। और ऐसे ही हमें हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट करते रहता है क्योंकि हमारे दिमाग को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इन सोशल मीडिया शॉर्ट्स वीडियो बहुत ही पसंद आते हैं। हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म होता है जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं। यह वो मैकेनिज्म है जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब हमारे इस नोवेल्टी बायस से प्लेजर यानी खुशी देने वाला डोपामिन बनता है। जब हम इंस्टा पर रील स्वाइप कर रहे होते हैं तब बनता है, जब हम एल्कोहल ले रहे होते हैं तब बनता है और जब हम रोमांस कर रहे होते हैं तब बनता है। और इस डिस्ट्रैक्शन के बदले हमारे दिमाग को डोपामिन का रिवार्ड मिलता है, जिससे हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहता है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा जब आप पढ़ाई करते हैं तभी आपको मार्केट या फिर कोई और काम याद आने लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को हर कुछ टाइम बाद स्टिमुलेट होना चाहता है। इसलिए सारे पेंडिंग काम याद दिलाकर हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहता है और जब हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है तब हम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्रिस बेली कहते हैं किसी भी चीज पर आप हाईली फोकस होकर तभी काम कर पाओगे जब आपका दिमाग लो स्टिमुलेट हो, यानी आप में अपने आप को बोर करने की कैपेसिटी हो। जब हम हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन से लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन की ओर जाते हैं तब हम बोर होने लगते हैं। क्रिस बेली ने अपने आप को बोर करने के लिए एक दिन आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशन पर, जो शायद ही अब कोई पढ़ता हो, एक दिन उन्होंने पाई के फर्स्ट 10,000th में जीरो काउंट करते हुए बिताया। 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं ये गिनते हुए दिन बिताया। और ऐसे ही बोर कर देने वाली चीजें 1 महीने तक करते रहे। फिर 1 महीने बाद ऑथर ने नोटिस किया कि उनका अटेंशन स्पान बढ़ गया है और अब वह कम एफर्ट से फोकस कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत कम डिस्ट्रैक्शन थे, बल्कि ऐसा था क्योंकि उनका दिमाग अब लो स्टिमुलेशन में रहता था। थर्ड, स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस में हम किसी एक ही वस्तु पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्कैटर फोकस में हम अपने दिमाग को टोटली फ्री कर देते हैं कि वह जैसा चाहे वैसा सोच सकता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे होते हैं तब कोई सॉल्यूशन समझ ही नहीं आता, लेकिन जैसे ही
आप कोई दूसरा काम करने लगते हैं तो अचानक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ आ जाता है। ऑथर कहते हैं कि दिन में एक बार माइंडलेस एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, जैसे घर की सफाई करना हो सकता है, बैठकर लोगों को एब्जॉर्ब करना हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग आपके लिए क्रिएटिव आइडिया लेकर आता है। ऑथर कहते हैं हर शाम एक डिस्कनेक्शन रिचुअल लो। ऑथर का फेवरेट रिचुअल है शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वह इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहते हैं। उनके और उनके वाइफ का एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल है। वह हर संडे डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं और असली दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन ही हमारी जिंदगी बनाता है। यदि हम हर समय ओवर स्टिमुलेट रहेंगे तो हम एक ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड होगा, लेकिन जब हम लो स्टिमुलेट रहेंगे हमारा दिमाग शांत रहेगा तो ना सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी, फोकस्ड एंड क्रिएटिव जैसी चीजें मिलेंगी, बल्कि इसकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा बोर करो, क्योंकि जब आप लो स्टिमुलेट रहोगे तो यह लो स्टिमुलेट आपके मेंटल टफनेस को इंक्रीज करता है। जय हिंद।